Hello everyone, so welcome back to channel is called as Mathematics by Rumina, and today we are going to end up the exercise 6.3 question number 27 to question number 29. This is the last portion of this exercise which you are going to love for sure. Now let's do question number 27. It's an easy one, it's not at all a difficult one. So let's get started. It says me a point on the curve. Just suppose we have this curve x square is equals to 2y and a point is over here which is nearest to the point this. क्वेश्चन मुझे एक्चुअली ये जो है वो डिपिक कर रहा है. सो लेट दिस पॉइंट बी योर एक्स कॉमा वाई, है ना. जो भी एक्स कॉमा वाई को सेटिस्फाई करेगा वो यहाँ पे लाई करना चाहिए. और ये क्या है, द डिस्टेंस इज द नियरेस्ट. तो बेसिकली यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला की बात हो रही है. सो इफ आई जस्ट गो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला इट्स गोइंग टू बी डी इज इक्वल्स टू, आई थिंक एवरीवन नोज द फॉर्मूला, रूट ऑफ x2 माइनस x1. x2 इज 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर. ओपन दिस आउट, सो इट्स गोइंग टू बी योर x स्क्वायर प्लस 25 plus y square minus, it is going to be your 10y. Let's simplify it. So d is going to be your basically root of y square plus x square minus 10y plus 25. This was our d. So now if I just think very carefully over here, I know that I can just replace my x square with 2y. So that is going to become d is equals to, it would be your 2y. So basically y square 2y minus 8 minus 10y would be minus 8y plus 25. यहाँ पे d स्क्वायर कर देते ताकि मेरा रूट हट जाए. सो इट इज गोइंग टू बी y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 25. नाउ आई टोल्ड यू जब भी d स्क्वायर करके हमें क्या लेट करना है, हमें इसे z लेट करना है. आई गॉट दिस एज z. सो दैट मीन्स बेसिकली मुझे क्या निकालना है, द पॉइंट ऑन द कर्व. मुझे आई जस्ट नीड टू फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू बेसिकली. एंड वेन एवर आई नीड टू फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू, दैट मीन्स मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है डेरिवेटिव. सो दैट इज डी जेड अपॉन डी वाई. So 2y minus 8, keep it equal to 0. So 2y minus 8 is equals to 0. So this implies my y is going to be equals to 4. Once I got that my y is 4, I'm going to also obtain my d square z upon dy square. क्या आ जाएगा यहाँ से, 2 आती क्या हो गया, इट इज़ ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, इट इज़ गोइंग टू बी योर मिनिमम. जब मिनिमम डिस्टेंस 2 आ गया, अब मिनिमम डिस्टेंस आ गया है वो निकाल लिया. मुझे पता है वाई की वैल्यू, तो क्या मैं एक्स वैल्यू निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ. एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 दैट इज 8. सो एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 रूट 2. दैट मीन्स द बेसिक पॉइंट्स दैट वी हैव आर गोइंग टू बी योर, आई एम जस्ट राइटिंग माई आंसर ओवर हेयर, 2 रूट 2 कॉमा 4 and minus 2 root 2 comma 4. This was the black color pen is your final answer for this question. Simple concept था, concept difficult नहीं है. हाँ, but normally बच्चे fails to understand such questions because वो लोग diagram नहीं बनाते. बच्चा ऐसे questions में it is always recommended to form a diagram. If you are not making a diagram and you are still thinking कि नहीं हम तो question कर पाएंगे, believe me आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे. Okay, so it is very important to make the diagram. And which one is the correct answer, that is the main concern. If it is one which is this. Okay, now let's move ahead and let's do the next question. Question number 28. I hope सब बच्चों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा how to deal with this question. ये डिफ़िकल्ट नहीं है, हाँ, बट हाँ ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर. ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन ज़रूर जाता है. सो इट सेज मी दैट फाइंड ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, द मिनिमम वैल्यू. बेसिकली मुझे क्या दिखाना है, मेरे को मिनिमम निकालना है. तो मेरा जो मेन फंक्शन है वो क्या है, मेरा मेन फंक्शन यही है. दैट मीन्स आई कैन जस्ट राइट माई एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये आ गया मेरे पास. Now since I have this form, अब अगर मैं देखती हूँ and I just are doing the derivative, so which I need to do because I need to show it minimum. So मैं पहले क्या निकालूंगी, अपना f dash x निकालूंगी which is going to be your 1 plus x square का whole square. Now this part is going to be as it is. Derivative of this is going to be minus 1 plus 2x minus derivative of this part would be 1 plus 2x into mega 1 minus x plus x square. सबको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई भी करेंगे. इट इज़ गोइंग टू बी बेसिकली योर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस, मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पे भी, सो माइनस 2x प्लस 2x स्क्वायर
माइनस 2x क्यूब अपॉन में जो चल रहा है वो तो मेरे पास चल ही रहा है यहाँ पे 1 + x + x² का होल स्क्वायर। अब एक चीज़ ऑब्जर्व करो, लेट्स डू इट बाय अदर पेन। सो इफ़ आई जस्ट सी ये और ये पार्ट कैंसिल, ओके ये पार्ट कैंसिल नहीं हो रहा, +2x² इज गोइंग टू बी देयर। इफ आई जस्ट सी द नेक्स्ट थिंग दैट इज 2x एंड 2x कैंसिल आउट हो गया है, x² भी नहीं कटेगा, +x और -x भी कैंसिल आउट हो गया। सो व्हाट आर वी बेसिकली लेफ्ट विद, -1 दैट इज -2 -x² + 2x²। अगर मैं देखती हूँ यहाँ पर तो ये कट रहा है, -x² एंड +2x²। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद +2x² अपॉन 1 + x + x² का होल स्क्वायर, कीप इट इक्वल टू 0 टू ऑब्टेन द क्रिटिकल पॉइंट। ये तो मेरा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 is equals to 2x², that means I got x² is equals to 1, that means x is equals to +-1। I got this answer। When my x is equals to +-1, तब मुझे क्या देखना होगा, अपना आंसर देखना है, that the minimum value of this function, x equals to +1, x equals to -1, when my fx is this। So just put the value over here। जैसे ही मैं वैल्यू पुट करूँगी मुझे क्या मिलने वाला है, इट इज़ गोइंग टू बी माई 1 - 1 + 1 अपॉन 1 + 1 + 1, इट्स कैंसिल, सो 1/3 ये आ गया। -1 करते ही क्या आएगा मेरे पास, -1 करते ही मेरे पास आएगा 1 + 1 + 1 अपॉन 1 - 1 + 1, कैंसिल, तो ये आ गया मेरे पास 3/1। नाउ विच इज वन इज द मिनिमम वैल्यू सबको दिख रहा है, हम 1/3 है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, दैट इज 1/3 इज द मिनिमम वैल्यू दैट वी हैव। सिंपल क्वेश्चन था, simple approach। And now the last question of this exercise, then finally the exercise is going to be wind up। The maximum value of this function is, हमें maximum value निकालनी है, तो मेरा main function क्या है, this is my main function, then basically x -1 + 1 की power 1/3। Now let's simplify this first of all, it's going to be your x² - x + 1 की power 1/3। Let's start doing the derivative। f' निकालते सबसे पहले अपना, तो क्या आएगा, पहले 1/3 का डेरिवेटिव किया, x² - x + 1 की पावर 1/3 - 1, दैट इज 2/3 इन अ माइनस साइन, ऑब्वियसली ना, देखो 1 - 1/3, तो एलसीएम लूँगी तो ये वाली वैल्यू जो है इट्स गोइंग टू बी प्लस, ऑब्वियस सॉरी 3 - 1/3 बनता, तो दिस इज द स्मॉलर वैल्यू, सो 2/3 एंड इनटू में डेरिवेटिव ऑफ दिस क्या हो जाएगा मेरे पास, 2x - 1। आई होप यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई इट फर्दर ऑन, जितना भी हम कर सकते हैं इसको। आई होप आई एम नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ मिस्टेक, येस आई एम मेकिंग अ मिस्टेक इन द पावर ओनली, आई वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। बेसिकली फॉर्मूला होता है, लेट मी जस्ट राइट द फॉर्मूला, x की पावर n इज इक्वल टू nx n - 1, n - 1 के अकॉर्डिंग 1/3 -1 था, विच वुड बी 1/3 - 3, सो विच विल बिकम -2/3। सो क्या आया, 2x - 1/3 x² - x + 1 की पावर 2/3, कीप इट इक्वल टू 0 टू ऑब्टेन द मैक्सिमम वैल्यू, लाइक टू ऑब्टेन द क्रिटिकल वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये तो खत्म हो गया, 2x इज इक्वल्स टू 1, सो x इज इक्वल्स टू हाफ। मेरे पास एक तो ये वाली वैल्यू आ चुकी है। नाउ वी नीड टू चेक द वैल्यूज बेसिकली, दैट व्हेन माई x इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये एंडिंग पॉइंट है, x इज इक्वल्स टू हाफ, x इक्वल्स टू 1, हाउ माई fx इज बिहेविंग, मुझे ये चेक करना। जब 0 है तो देखो ये मेन है ना, 0 0 तो 1, खाली 1 बचेगा, दैट इज़ द आंसर। जब मेरे पास हाफ है तो इसमें अगर मैं हाफ पुट करती तो आएगा 1/4 - हाफ + 1, टेक द एलसीएम, सिंप्लीफाई इट, एंड पावर में है 1/3। सो क्या बनेगा, जैसे मैंने एलसीएम दिया 4 का, इट इज़ गोइंग टू बी योर 1 - 2 + 4 की पावर 1/3, विच इज़ गोइंग टू बी योर 4 5 5 3 3/4 की पावर 1/3, ये बन गया। 1 पुट करूँगी तो क्या आएगा, 1 - 1 कैंसिल, 1 की पावर 1/3, दैट इज बेसिकली 1 इटसेल्फ। सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, मुझे साफ साफ दिख रहा है 4/3 कितना होता है, बेसिकली 4/3 इज समथिंग 0 पॉइंट समथिंग, है ना, 0.7 समथिंग, उसकी पावर 1/3 है, तो ऑब्वियसली उसकी पावर और कम हो रही है, तो दैट मीन्स मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पर 1, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। एंड आई होप कंटेंट क्लियर होगा, वीडियो क्लियर होगी और पढ़ने में मजा भी आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।